नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कल की क्लास पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो पहले जो इसमें बचे हुए टॉपिक है पहले उनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो हम भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में जो है आज की क्लास में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो कल के जो हमारे टॉपिक रह गए थे छोटे छोटे, इनको पहले कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम बात करते हैं, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में लिखेंगे दोस्तों भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। याद रखेंगे दोस्तों 7वां बड़ा देश। अब यहाँ पे बात करते हैं, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब दोस्तों कैसे भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो इसको यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैप बनाया और इसके बीच से जो है भारत के बीचों बीच से ये कौन सी, ये है भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा पड़ती है, ये है दोस्तों कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है ना कर्क रेखा, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये भारत है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है भारत। तो ये आपको याद रखना है, यानी भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया। अब बात आती है यहाँ पे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब कैसे स्थित है भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध की। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये है दोस्तों, हमने भारत के बीचों बीच से जो है रेखा खींची। अब यहाँ पे हमने एक रेखा ये खींची। अब दोस्तों यहाँ पे हम खींचते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पड़ता है भारत। तो ये पड़ता है भारत। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, तो ये भारत के बीचों बीच में है। तो भारत किस गोलार्ध में हुआ, तो ये हुआ दोस्तों उत्तर और ये हुआ पूर्व। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हुआ भारत। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आया है कि भारत किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे 2-4 पॉइंट थे रह गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे भारत में विश्व के 10 बड़े देश, यानी विश्व के जो है 10 बड़े देश कौन से क्षेत्रफल के मामले में, तो इनके बारे में देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आती है बात, भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। तो भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो अब भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में कैसे स्थित है, तो इनको भी जो है यहाँ पे देखेंगे। लिख लेते हैं, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कटिबंध में स्थित है भारत जो है दोस्तों उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक मैप बना लेते हैं और इसके जरिए जो है अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है दोस्तों हमने एक रफली यहाँ पे मैप बना लिया। अब यहाँ से जो है बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी कर्क रेखा जो है गुजरती है।
अब ये कर्क रेखा के ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला, इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। और जो ये साउथ वाला हिस्सा है इसको कहते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। तो अब आपको ये भी पता लग गया होगा भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है भारत स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश विश्व के। तो क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो इनको ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश की यदि बात की जाए तो कौन कौन से 10 बड़े देश हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों रूस। रूस जो है पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे पर आता है दोस्तों कनाडा। तीसरे पर होता है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका। चौथे की बात करते हैं तो दोस्तों चौथे पर आता है चाइना। और यदि बात करते हैं तो दोस्तों इनको जो है सीरियल वाइज लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे पहला दूसरा। ये पहले पर हो गया, ये दूसरे पर, तीसरे पर, और चाइना चौथे पर। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, चाइना दूसरे पर तीसरे पर आता है जबकि अमेरिका चौथे पर। तो दोस्तों अब इनका क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 98,96,675 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों, 675 वर्ग किलोमीटर जो है ये अमेरिका का क्षेत्रफल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम चाइना के क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि चाइना का क्षेत्रफल जो है 3 लाख कम है। तो इसी प्रकार जो है चाइना चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और 7वें पर आता है भारत, जो कि हमारा भारत है। याद रखें दोस्तों भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर आता है। 8वें पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर जो है आता है। 9वें नंबर की यदि बात की जाए कजाकिस्तान। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान। और 10वें की बात की जाए तो अल्जीरिया। अल्जीरिया। तो ये आपको याद रखना है। ये हैं दोस्तों 10 बड़े देश क्षेत्रफल के मामले में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में। भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में। भारत के 5 राज्य, 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में, 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में। तो कौन कौन से इनको यहाँ पे देखेंगे और इधर 5 बड़े राज्य देखेंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आता है। राजस्थान जो है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। अभी मैप में इसको मैं दिखा दूंगा। और यदि बात करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि बीच में जो है मैप आ जाए। तो पहले स्थान पर राजस्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे की यदि बात की जाए दोस्तों, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आता है। और तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरे पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र। तीसरे पर महाराष्ट्र आ गया। चौथे की यदि बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। और यदि 5वें की बात करते हैं, 5वें पर है दोस्तों गुजरात। ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटे और बड़े। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे छोटा है गोवा, जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 3702 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों दूसरे की बात करते हैं सिक्किम।
भारत का क्षेत्रफल के मामले में सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तीसरे पर आता है त्रिपुरा। चौथे की बात की जाए नागालैंड। पांचवे की बात की जाए तो मिजोरम। तो ये भारत के 5 बड़े राज्य और 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में। अब यहाँ पे मैप देख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए कौन सा राज्य कहाँ पर है और इसका क्षेत्रफल जो है कितना है। यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, एक बढ़िया सा मैप लें जिसमें अच्छे से साफ दिखाई दे। तो ये दोस्तों ये इसमें कर्क रेखा भी आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़े राज्य की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये है हमारा राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में। दूसरा ये रहा मध्य प्रदेश। तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा है ये महाराष्ट्र, क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य। चौथा ये है उत्तर प्रदेश और पांचवा ये है गुजरात। तो ये सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में। अब आते हैं दोस्तों 5 राज्य सबसे छोटे। तो ये रहा दोस्तों गोवा। ये रहा गोवा पहले नंबर पर आता है, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, यानी 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरे पर आता है सिक्किम। तो ये रहा दोस्तों सिक्किम, आपको दिख रहा होगा ये सिक्किम है। तीसरे की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा। ये रहा दोस्तों त्रिपुरा। चौथे की बात की जाए नागालैंड। ये रहा दोस्तों नागालैंड। तो ये चौथा सबसे छोटा राज्य है भारत का। और पांचवा ये रहा दोस्तों मिजोरम। ये पांचवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। और दोस्तों यहाँ पे अब कर्क रेखा भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में यहीं पे। तो ये कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के 5 बड़े जिले देख लेते हैं क्षेत्रफल के मामले में। भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में। तो कौन कौन से भारत के 5 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के मामले में, इनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्छ की। कच्छ की यदि बात करते हैं तो कच्छ जो है दोस्तों गुजरात का ज़िला है। कहाँ का दोस्तों? गुजरात का ज़िला है और जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। याद रखें दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है ये सबसे बड़ा है। और यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है दोस्तों लेह। दूसरा लेह है जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। अब इनका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं कितना अंतर है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 45,000, यहाँ पे बात करेंगे 45,674 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर तो ये किसका है दोस्तों? ये कच्छ का है। अब यहाँ पे हम लेह का बात करते हैं तो 45,110 वर्ग किलोमीटर ये हो जाता है लद्दाख का, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, जो कि लद्दाख का ज़िला है। और तीसरे की यदि बात करते हैं तो जैसलमेर। जैसलमेर की यदि बात की जाए तो राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान का ज़िला है। चौथे की बात की जाए तो बीकानेर हो जाता है। बीकानेर हो गया, ये भी राजस्थान में है। और यदि पांचवे की बात की जाए तो बाड़मेर हो जाता है, बाड़मेर। तो ये तीनों कहाँ पे? राजस्थान राज्य के तीनों जिले हैं और जो कि क्षेत्रफल के मामले में तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर जो है आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो लिखेंगे यहाँ पे भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला। भारत के सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है केरल में स्थित माहे। कौन सा दोस्तों? केरल में स्थित माहे। केरल में स्थित माहे जो है सबसे छोटा जिला है, जो कि पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी का जिला है। किसका दोस्तों? पुदुचेरी का जिला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं। पुदुचेरी में 4 जिले हैं।
कौन कौन से ये 4 ज़िले हैं? तो पहला दोस्तों माहे, कहाँ पे है? ये केरल राज्य में है। और यदि बात की जाए यनम, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और यदि बात की जाए कराईकल, कराईकल ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और यदि चौथे की बात की जाए पुदुचेरी, पुदुचेरी ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं और ये 3 राज्यों में है, ये 3 राज्यों में हैं। याद रखें दोस्तों, 3 राज्यों में स्थित है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से ये 3 राज्यों में स्थित है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो सबसे पहले एक मैप लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक मैप बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे ये है दोस्तों केरल, ये है दोस्तों तमिलनाडु, और ये हो गया आंध्र प्रदेश, यानी ये हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश, और ये हो गया दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, और ये है दोस्तों केरल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो कौन कौन सा ज़िला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? तो यहाँ पे पड़ता है माहे, ये हो गया माहे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये पड़ता है कराईकल, और यहाँ पे पड़ता है पुदुचेरी। तो लिखेंगे कराईकल, और ये हो गया दोस्तों पुदुचेरी, ये पुदुचेरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पड़ता है यनम। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये पुदुचेरी में जो है 4 ज़िले हैं, और ये चारों ज़िले जो है 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो दोस्तों ये जो है हमारा भारत के सुदूरस्थ बिंदु आप देख लेते हैं, और पहले इसका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे आपको याद हो जाएं हाथों हाथ। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, यानी भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये भारत है। तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये रहा दोस्तों भारत, ये पूर्वी और ये उत्तर, तो इन दोनों के बीच में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो दोस्तों भारत के बीचों बीच से जो एक कर्क रेखा गुजरती है, इसके ऊपर वाला यानी नॉर्थ वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंध और नीचे वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार जो है भारत किस कटिबंध में, उपोष्ण या उष्ण कटिबंध में स्थित है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश कौन कौन से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश हैं। पहला है दोस्तों रूस, सबसे बड़ा रूस, फिर दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर है दोस्तों भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान, और 10वें पर है अल्जीरिया। तो ये आपको याद रखना है, यानी 10वें पर जो है अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है, 10वें नंबर पर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में? तो राजस्थान सबसे बड़ा ज़िला है, ये रहा राजस्थान। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, ये रहा मध्य प्रदेश। तीसरे पर महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। चौथे पर उत्तर प्रदेश, ये रहा। पाँचवें पर गुजरात, ये रहा। अब भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा दोस्तों ये रहा गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे पर सिक्किम, ये रहा दोस्तों सिक्किम, सबसे छोटा है। और तीसरे की बात की जाए तो ये रहा दोस्तों ग्रीन वाला, ये है त्रिपुरा। चौथा है नागालैंड, तो ये रहा दोस्तों नागालैंड। पांचवा है मिजोरम। तो दोस्तों अब इनकी आपको लोकेशन भी पता लग गई होगी, कौन सा राज्य कहाँ पे है। अब भारत के 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल के मामले में तो कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में गुजरात का कच्छ ज़िला, दूसरा है लेह जो कि लद्दाख का ज़िला है, तीसरा जैसलमेर है राजस्थान में, बीकानेर चौथा जो कि राजस्थान में, पाँचवा बाड़मेर राजस्थान में है। और भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा ज़िला है, जो कि पुदुचेरी का ज़िला है। पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं और ये 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में,
पुदुचेरी भी तमिलनाडु में। ये रहा दोस्तों केरल, ये रहा माहे, ये रहा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा जनम। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो कौन कौन से भारत के एक्सट्रीम पॉइंट है इनको देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ, भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से भारत के सुदूरस्थ बिंदु हैं इनको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले दोस्तों मैप बना लेते हैं और उसके बाद जो है देख लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पे हम मैप बनाएंगे। तो ये बनाया दोस्तों हमने, भारत का एक मैप बना लिया, ऐसे रफली मैप बनाया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे ये इंद्राकोल, यहाँ पे पड़ता है कीबीथू, यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी, और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है यहाँ पे पड़ता है, यानी यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है गुहार मोती। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे पड़ता है गुहार मोती। तो इनको यहाँ पे देखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, बात करते हैं, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा दोस्तों, यहाँ पे जो है पड़ता है इंदिरा पॉइंट। तो अब इनको एक एक करके लिखेंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया दोस्तों ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट। यहाँ पे पड़ता है कीबीथू, इंदिरा कोल, ये इंदिरा कोल। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों गुहार मोती, कहाँ पे दोस्तों, ये हो गया दोस्तों गुहार मोती। यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी, और यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो है पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। अब दोस्तों इनको जो है यहाँ एक एक करके लिखेंगे, या इनको यहीं पर जो है लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इंदिरा कोल के बारे में। तो इंदिरा कोल की यदि बात करते हैं तो इंदिरा कोल दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, इंदिरा कोल पड़ता है दोस्तों पीओके में। कहाँ पे, पीओके में पड़ता है। और ये इंदिरा कोल कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब दोस्तों ये जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा। अब इंदिरा कोल है जो कि पीओके में कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित। अब आते हैं दोस्तों कीबीथू की यदि बात की जाए तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। याद रखें दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, कीबीथू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुहार मोती, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। दोस्तों ये कहाँ पे है, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है कीबीथू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुहार मोती कहाँ पे, गुजरात में स्थित है गुहार मोती,
कहाँ पे? गुजरात में। ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। भारत की मुख्य भूमिका बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। और साथ ही दोस्तों इसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके? कैप कोमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कन्याकुमारी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। याद रखें दोस्तों, द्वीप पर है। अब साथ ही दोस्तों यदि बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, तो अन्य नाम क्या क्या हैं इसके? अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इंदिरा पॉइंट के पार्सेन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और लाहिचिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो यदि इसकी बात की जाए तो 6 मिनट नहीं दोस्तों, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि बात की जाए और भारत का देशांतरीय विस्तार तो कितना है? तो इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि बात की जाए तो कितना है दोस्तों? लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। भारत का उत्तरी अक्षांश हो गया। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार की यदि बात करते हैं तो कितना है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो दोस्तों ये इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो दोस्तों भारत के जो है ये नॉर्थ वाले की बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा कोल, जो कि पीओके में है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसके अन्य नाम है पार्चेन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और लाइचिंग पॉइंट। ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का अक्षांशरीय विस्तार। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।